हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स का मतलब अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हम अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इक्विटी शेयर्स होते क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सब क्या होते हैं। तो आइए उसके पहले हम जान लेते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय कंपनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल कोई कंपनी रेस करती है कहीं से भी, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा होता है? इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर कंपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल कहीं से भी रेस करती है तो उसका सबसे ज़्यादा मतलब सोर्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स कहाँ होता है? वो इक्विटी शेयर से ही सबसे ज़्यादा पैसा क्या करती है, रेस करती है कंपनी के लिए। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डोंट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें बोल रहा है इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डोंट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलता है। ठीक है, उनको पेमेंट में हो या डिविडेंड में हो या कैपिटल के रीपेमेंट में हो, कोई भी स्पेशल या प्रेफरेंशियल, ठीक है, उनको इस तरीके का राइट नहीं मिलता है। ठीक है, द मनी इशूड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज लिमिटेड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो भी मनी इक्विटी शेयर होल्डर से रेस किया जाता है, लिया जाता है, इशू किया जाता है उस पैसे को, उसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट एज द ओनर कैपिटल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको हम लोग ओनर्स कैपिटल भी बोलते हैं, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको हम लोग ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, owner of the company, thus the capital raised by the issue of such share is common as ownership capital और owners fund। तो यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, जो भी कैपिटल आप इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर से आप रेस करते हो, उस फंड को हम लोग ओनर फंड या ओनरशिप फंड और एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, और वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी एक्स्ट्रा राइट नहीं मिलता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा ही, आपको प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि आप ओनर हो जाते हो कंपनी के ना। और ओनर को कभी भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो लेगा, नहीं होगा तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट में या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा, और इसको ओनरशिप फंड, ओनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे, फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स, तो आइए हम अपना फर्स्ट फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? रिस्क बियरिंग कैपिटल। दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, दे इंजॉयज द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। ठीक है, मतलब ये रिस्क बियरिंग होता है। अगर हम अपने किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, हम उसके ओनर हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उस कंपनी का हम सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार नहीं होंगे। हम अगर प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे तो अगर लॉस हुआ तो लॉस भी हम ही बियर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिस्क बियरिंग कैपिटल भी बोला जाता है कि अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट तो इंजॉय करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कभी लॉस हुआ तो उसको वो लॉस भी क्या करना पड़ेगा, इंजॉय करना, मतलब इंजॉय नहीं, उसको वो रिस्क भी क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा लॉस का। नेक्स्ट होता है मैच्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी एंड कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का एक परमानेंट कैपिटल हो जाता है। ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर्स में पैसे लगा रहे हो तो मतलब आप किसी भी कंपनी को परमानेंटली पैसे दे दिए, अब आप उससे पैसे नहीं ले सकते हो, अब उस पैसे का सिर्फ आप प्रॉफिट या लॉस ही ले सकते हो। ठीक है, आप इसको लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं कर सकते कंपनी से।
रिटर्न। नेक्स्ट फीचर है हमारा रिटर्न। द रिटर्न अर्नड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड विच वेरीज विद द अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको इसके रिटर्न में क्या मिलता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, मतलब एज अ प्रॉफिट जो भी इक्विटी शेयर को मिलता है उसको हम लोग एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और हर किसी का डिविडेंड वो कंपनी पे डिसाइड होता है। ठीक है, कि कंपनी जितना कमा रही है उतना वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी क्या करता है, उसकी अर्निंग वेरी करती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टाटा 1 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को देता होगा तो रिलायंस भी उतना ही देता होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी अर्निंग ज़्यादा है टाटा की तो टाटा अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसे देगा, रिलायंस की अगर अर्निंग कम है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसे देगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा क्लेम और रेसिडुअल इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफर्ड टू एन इंडिविजुअल ओनर as they get dividend only after all other claims on the company's income and assets have been settled voting rights। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उनको क्लेम, वो अपने प्रॉफिट पे क्लेम कब कर सकते हैं। ठीक है, या उनकी रेसिडुअल इनकम क्या है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको एज अ इंडिविजुअल, अगर हमने 10 शेयर्स ले रखा है किसी भी कंपनी का तो हम वहाँ के क्या हो गए हैं, ओनर हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम तब तक अपनी इनकम या अपने प्रॉफिट को क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो कंपनी सारे इंटरेस्ट, सारे लोन्स, सारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोन्स हैं उसके, जो भी क्रेडिट्स हैं उसके, वो जब तक सबको पे ना कर दे। और पे करने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उस पर क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ यही होता है कि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं बस, और किसी भी तरीके के प्रॉफिट में वो क्लेम नहीं कर सकते जब तक सारे जो लोन्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो पे ना हो जाए। नेक्स्ट फीचर्स है हमारा वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने प्रपोर्शन में आपने शेयर खरीद रखा है उतने प्रपोर्शन में आप क्या बन जाते हैं, कंपनी के ओनर बन जाते हैं, और उतने प्रपोर्शन में आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि उनके पास क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट वर्क हो रहा है, कोई भी डिसीज़न हो रहा है तो मतलब पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ एन इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। ठीक है, अगर हमने किसी कंपनी में 1000 का शेयर खरीदा है तो हमारी लाइबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए 1000 तक की होगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट भी तो सिर्फ 1000 का लेते हैं, तो अगर कभी इन केस ऑफ कुछ रिस्क होता है, कुछ बैड डेब्ट्स होते हैं या कुछ क्लेम होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ 1000 के लिए ही लाइबल होंगे, अदरवाइज हम और कोई भी अमाउंट के लिए लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के। अब हम देखेंगे मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है, तो फर्स्ट मेरिट है हमारा, इट इज़ आइडल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर। इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क और हायर रिटर्न। ठीक है, इसको एक तरीके का एडवेंचरस इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। एडवेंचर्स में क्या होता है, आप नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो। ठीक है, जिस चीज़ में रिस्क भी हो और मज़ा भी है, एडवेंचर हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, देखो ये बोल रहा है वो उन लोगों के लिए इक्विटी शेयर सुटेबल होता है जिन लोगों को रिस्क भी चाहिए और जिन लोगों को हाई रिटर्न भी चाहिए। मतलब अगर हाई रिटर्न हो तो भी वो कंफर्टेबल हो और रिस्क में भी वो कंफर्टेबल हो, उनके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट मेरिट है हमारा नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड्स। देयर इज नो बर्डन और ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे डिविडेंड एज इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अवेलेबल एंड द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी पे कोई भी बर्डन नहीं होता है कि आपको क्या करना है, डिविडेंड देना ही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना ही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बचा है तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और दूसरा होता है कि मेंबर्स के डिसीजन पे भी ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट मेरिट है हमारा प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग।
इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये क्या करता है, इक्विटी कैपिटल क्यों एज अ परमानेंट कैपिटल होता है, तो ये हमारे कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस को, ठीक है, मतलब उधारी लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो इन क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जो लोन प्रोवाइडर होते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ इस कंपनी में इतना तो परमानेंट कैपिटल है ना, ये लोग तो अपना कैपिटल लेके भागेंगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को लोन या क्रेडिट दे सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट है हमारा नो चार्ज ऑन एसेट्स। Equity shares do not carry any charge on assets of the company. As a result, assets can be freely mortgage purpose of borrowing. ठीक है, इनका कोई भी, ये लोग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका जो कंपनी होती है, कंपनी के एसेट्स पे कोई भी क्या होता है, राइट नहीं होता है, कोई भी ये अपना हक नहीं जमा सकते वहाँ के एसेट्स पे। तो कंपनी का एसेट्स क्या होता है, फ्री रहता है, ताकि अगर उसको इन फ्यूचर कोई बोरोइंग करनी हो, कोई लोन लेना हो, तो वो उसको मॉर्गेज करके क्या करे, ले सकता है। नेक्स्ट मेरिट है हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय वोटिंग राइट्स विच इंश्योर्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा हक दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैनेजमेंट के लिए आप वोट कर सकते हो। तो ये एज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जैसा भी वर्क करता है, मतलब पार्शियलिटी ना हो जहाँ। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, an equity share is generally low price. As a result, even person with limited means can buy equity share. जैसा कि हम लोग जानते हैं, इक्विटी शेयर हमारा क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, बहुत मतलब एक शेयर्स का प्राइस बहुत कम होता है, और आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको एक शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, 4 शेयर लेना है। तो ये अगर आपके पास कम पैसा भी है, आपके पास लिमिटेड मीन्स टू, अगर आप कम चाहते हो कि आप कम शेयर्स कर दो, तो आप आराम से खरीद सकते हो, आप पे कोई बर्डन नहीं होता है, और कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ मेरिट्स। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। तो अब हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो हम अब इसके डीमेरिट्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट डीमेरिट क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट डीमेरिट है हमारा रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। Equity shares are not suitable for investors who desire to earn stable return on the investment as equity get fluctuating result। ठीक है, इसका मतलब ये है इक्विटी शेयर्स वो लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो क्या एक स्टेबल रिटर्न चाहते हो। जैसे कि अगर हम किसी को 1000 रुपये दिए, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो 1000 रुपये वो कहाँ यूज़ करेगा। हम उससे साफ बोल रहे हैं कि हमें इसका 50 रुपीज़ मंथली चाहिए, तुम हमसे 1000 रुपये ले रहे हो, हमें 50 रुपये हर महीने चाहिए। तुम्हें उस 1000 से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके की स्टेबल इनकम चाहते हैं, तो हम किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको 1000 रुपये दे दें, और फिर अगर वो 1000 से मान लो कभी 500 कमा रहा है तो हमें 500 दे दे, या कभी नहीं कमा रहा है तो हमें ना दे। ठीक है, ये होता है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, कि कभी तो वो कमा रहा है, कभी तो नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके का रिटर्न चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाइड है कि जिस दिन वो कमाएगा उस दिन हमें देगा, जिस महीने वो नहीं कमाएगा उस महीने हमें वो नहीं देगा, तो अगर हम इस तरीके के रिजल्ट से, इस तरीके के अर्निंग से सेटिस्फाइड है, तो हम किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदेंगे, और इक्विटी शेयर हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर हम स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो इक्विटी शेयर इज नॉट गुड फॉर अस। नेक्स्ट डिमेरिट है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा ले रही है, तो वो क्या करेगी, उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और सोर्सेज से फंड रेज करते हो, ठीक है, जैसे हमने देखा था कमर्शियल पेपर एंड ऑल, तो उससे हमें क्या होता है, उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कॉस्टली भी पड़ता है कंपनी को। Legal formalities. A company has to comply with no legal formalities before issue of equity shares to the general public। ठीक है, इसमें बोल रहा है
कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, कोई भी जैसे एज ए लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये एज अ रिस्की भी होता है। मतलब जनरल पब्लिक के साथ वो कोई भी क्या करता है, एज अ लीगल पेपर साइन नहीं करता है। मतलब इसको इशू करने से पहले कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इशू करने के बाद होती है। तो इसलिए ये अ लिटिल बिट ऑफ क्या होता है, रिस्की भी होता है। हमारा लास्ट डिमेरिट क्या है, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। इफ द कंपनी हैज रेज्ड एक्सेस इक्विटी कैपिटल ड्यू टू फॉल्टी फाइनेंशियल प्लानिंग, then company may get into a state of over capitalization. In such a situation equity कैपिटल में बिकम आइडल एंड अंडर यूटिलाइज। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, परमानेंट सोर्स होता है। लेकिन अगर कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई है तो कभी कभी क्या होता है, हम इक्विटी शेयर से भी बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू कर देती है कंपनी, और बहुत ज़्यादा कैपिटल क्या कर देती है, ले लेती है, रेस कर लेती है। तो उससे क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी ने 2,000 रुपये क्या कर लिए, पब्लिक से ले लिए। अब उस 2,000 पे उसको रिटर्न तो देना ही है, ठीक है, लेकिन वो 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो कंपनी यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। जो पैसे की ज़रूरत नहीं है कंपनी को, फिर भी वो पैसा कंपनी में आके उसी तरीके से पड़ा है, आइडल है या अंडर यूटिलाइज है, जिस पैसे का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए कभी भी ओवर कैपिटलाइजेशन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जितना ज़रूरी हो सिर्फ और सिर्फ उतना कैपिटल ही ज़रूरी होता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी की बहुत अच्छी होनी चाहिए शेयर्स इशू करने से पहले। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।